तो भाई हमारे कैमरामैन ही खो गए, तो हमारे कैमरामैन ही रास्ता भूल गए। बारात यहाँ पहुँच चुकी है। क्या होगा, बाराती सारे इधर बैठे हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पहुँच गई हैं, कैमरामैन चले गए हैं उधर। अब क्या होगा, तो देखिए कैमरामैन तो अभी नहीं आए, पर कैमरा की पावर क्या होती है, पूरी बारात रुकी हुई है। जब कैमरामैन आएंगे तब हम जाएंगे। तो अब जाके आए हैं कैमरामैन, इधर देखो ये गाड़ी है कैमरामैनों की। तो जैसा कि आते ही लग गया था कि पानी की कमी होगी गाँव में। टैंकर आता है यहाँ ठंड के मारे। मेरी स्वेटर आ रही है गाइस। किसने बोला था फुरफुरी में जाओ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने गांव से, और मैं और मेरा दोस्त तैयार हो रखे हैं। आज हमारे गांव में अपने दोस्त की शादी है, जिसकी हल्दी हाथ और मेहंदी में कल हम लोग गए थे। तो आज बारात जाएगी यहाँ से तिलवाड़ा से आगे भरदार पट्टी में गांव है सकनियाना, घेंगड़ खाल के आसपास, शायद हमने तो ऐसा ही सुना है, वहाँ जाएगी। तो बारात है गाँव से थोड़ा सा ऊपर छोड़ा नाम की जगह पे। तो गांव वाले तो चले गए हैं, यानी कि कुछ लोग चले गए, बस हम ही छूट गए हैं। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं बारात चली गई या फिर नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, आपको पहाड़ की शादियां देखने को मिलने वाली हैं, रीति रिवाज देखने को मिलने वाले हैं और बहुत सारा फन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आप सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और गाँव में धूप लग गई है चारों तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, बारात लगभग तैयार हो गई है जाने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप इस वीडियो में कहीं दिखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे जहाँ बारात हो रही है, बारात की गाड़ियाँ तो चली गई लगभग 15-20 मिनट पहले। तो अब चलते हैं, बाकी इधर फोटोग्राफर लोग भी रुके हुए हैं, तो ये भी आएंगे। और यहाँ से लगभग जो सफ़र है वो होगा 50-60 किलोमीटर दूर का। बताओ कोई बात नहीं बताओ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी बांसवाड़ा पहुंचे हैं। बारात की गाड़ियां कुछ आगे जा रही हैं, और कल बाइक को घोड़े ने नीचे गिराया था तो उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। जो गियर लीवर होता है उसका स्क्रू भी बहुत ढीला हो गया, वो भी निकलने वाला है। चैन भी आवाज़ कर रही है और आगे से भी कहीं आवाज़ आ रही है, तो बहुत दिक्कत हो गई। उसके बाद उसको दिखाते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं तिलवाड़ा में, और यहाँ से जाएंगे सोरा खाल वाली रोड पे। अभी तो इधर कुछ खाने पीने आए थे क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया, और धीरे धीरे भीड़ भाड़ बढ़ने लग गई मार्केट में। अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ दिखने लग गई, यात्रियों की भी। लोग निकल चुके हैं तिलवाड़ा से आगे, और तिलवाड़ा ये रहा ठीक यहाँ पीछे। तो हम लोग अभी उस रोड पे हैं जहाँ से मठाना खाल जाते हैं, और हमको वहीं आगे जाना है। और जैसे ही हम लोग इस साइड आए, भाई क्या ही गर्मी लग रही है। हमने तो बैग में जैकेट रखे हैं क्योंकि अपने साइड काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और भाई कितनी गर्मी लग रही है भाई, बहुत गर्मी है यार। हमारे गांव के सभी बाराती इधर पेड़ों के नीचे रुके हुए हैं, छाया पे बैठे हुए हैं। और उधर किसी ने गोभी लगा रखी है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे गांव वाले क्यों नहीं लगा रहे हैं गोभी, हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये है मंदाकिनी नदी, ये है तिलवाड़ा बाजार। तो ये रही दूल्हे राजा की गाड़ी, वो इसमें है। और हम मार्केट से कुछ खाने के लिए लेके आए थे मोमोज, हमको लग गई भूख। हम लोग पहुंच चुके हैं घेंगड़ गांव के पास में। यहाँ पर लिखा है जाबर घेंगड़ प्रतीक्षालय, शायद गांव नीचे है। और देखो चारों तरफ जो कुएं हैं होता है, यानी कि चीड़, उसके पेड़ हैं, शांत माहौल एकदम उमस भरा। और अभी हमको यहाँ आगे जाना है, घेंगड़ खाल शायद इससे आगे होगा। क्या हवा चल रही है इन चीड़ के पेड़ों के ऊपर सूं वाली। तो यहाँ नीचे है घेंगड़ गाँव, और एक रोड यहाँ से भी जाती है जो कि इसी रोड पे मिलती है वहाँ नीचे। और सामने देखो क्या धुंध लगी है, और दूर दूर की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। उधर पीछे गाड़ी वाले भाई भी रुक गए कि कहाँ जाना है। हमको तो इतना पता है कि घेंगड़ खाल जाना है, सोरा खाल वाली रोड पे सकनियाना गाँव। अब कोई मिला भी नहीं रास्ते में जिसको हम पूछ पाएँ। एक बड़ा जी मिले थे, उन्होंने बोला कि वहाँ आगे जाओ, बैंड है उससे इधर जाना। तब से तो बैंड ही नहीं आए वो। तो जैसे ही उस बैंड से आगे आए, यहाँ भी गाँव दिखा। अब पता नहीं ये कौन सा गाँव है, पर वो तो घेंगड़ खाल होगा क्योंकि टॉप में तो वही दिख रहा है। तो घेंगड़ गांव भी यही होना चाहिए। अगर कोई यहाँ से देख रहा है, आसपास से देख रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये गांव कौन सा है। बाकी यहाँ टॉप में जाना हमको, शायद इससे भी आगे। और हवा देखिए भाई साहब, क्या खतरनाक हवा हो रही है यहाँ। तो हम लोग पहुँचे हैं, मतलब उत्तम की बारात पहुँची है घेंगड़ खाल बाज़ार में। तो जैसे अपना मोहन खाल है, खाल मतलब जहाँ से सब जगह दिखता है, तो ये है घेंगड़ खाल। यहाँ से कितना होगा, 2-3 किलोमीटर है सकनियाना। बाकी जो नीचे गांव था वो भी घेंगड़ी गांव था। तो इधर बोर्ड लगा हुआ है घेंगड़ खाल, और स्कूल का भी बोर्ड है, ये दुकानें हैं इधर। मस्त जगह है, और ऊपर कोई मंदिर भी है शायद। पर इलाका काफ़ी ज़्यादा गर्म इलाका है। अपने यहाँ तो मस्त ठंडी हवा चलती रहती है, पर यहाँ के काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगे। और प्रहलाद भाई भी आए हैं, प्रहलाद भाई भी हमारे स्कूल के दोस्त हैं। कैसे भाई? बढ़िया। गर्म है यार इधर, बहुत उमस।
तो बाकी लोग यहाँ हैं, ये अंशु है, ये किरण है, ये मोनिका है। तो किरण भी आई है, किरण आई अगस्त मुनि से और नज़दीक पे ही गांव है। तो बढ़िया बारात का मज़ा लेने के लिए। बैग में एक जैकेट है यार भाई। मैं जैकेट इसलिए लाया कि घर जाते हुए ठंडा ना लगे। तो तबीयत खराब किस किस की हुई, उल्टी किस किस को हो रही है? तो ऐसा क्या बैठी है जैसे घर में बैठते हैं? धूप लग रही है पीठ पे। तुमको तो नहीं हुई उल्टी? तुम तीन ही हो इसमें खाली बस। ये असली मजे तो यही ले रहे हैं गाड़ी के, VIP सीट मस्त। हम लोग तो बैठे हैं घेंगड़ खाल में और गर्म काफ़ी हो रहा है, थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पिया। और जो हमारे कैमरामैन है वो रास्ता भटक गए। एक रोड जाती है हरियाली सिलगांव और जो मठियाना खाल वहाँ से भी जाते हैं, वो उस रोड पे चले गए, जबकि हम आए हैं घेंगड़ खाल पे। तो भाई हमारे कैमरामैन ही खो गए, तो हमारे कैमरामैन ही रास्ता भूल गए। बारात यहाँ पहुँच चुकी है, तो अब क्या होगा? क्या होगा? बाराती सारे इधर बैठे हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ पहुँच गई हैं। मुझे भी दो यार, तुम पूछ भी नहीं रहे हो खाने को कुछ। तुमको भी चाहिए? कैमरा बॉल्स हरियाली भाई रोड पर चला, सिलगांव है रोड पर भाई। कैमरामैन चले गए हैं उधर, अब क्या होगा? तो अब उनका भी इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कह रहे थे, किसी ने बोला कि इस रोड पे जाओ, तो वो उस रोड पे चले गए और हम आए इस रोड पे। तो कैसा लग रहा है यार भाई, बताओ जरा शादी के बारे में, कैसी फीलिंग है? शादी के बाद पहले बताओ ना। तो आप पहुंचे हैं सकलाना में और यहाँ से जाएंगे ऊपर वाली रोड पे। ओए गेट 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 भाई साहब लग गया। भाई वो टेक हिलका दिया था, ये देखो। तो यहाँ से जाएंगे हम, शायद 1-2 किलोमीटर होगा। भाई क्या सूखी सूखी घाटी है रे, चारों तरफ चीड़ के पेड़ और मतलब गरम ही गरम। तो चलो चलते हैं यहाँ ऊपर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सकलाना में। गांव का नाम है सकलाना और बोलते होंगे सकन्याणा। और हमारे कैमरामैन नहीं आए, इधर भी टेंट लगा है और नीचे भी टेंट लगा है। अब पता नहीं कौन सी बारात में जाना है, कहाँ जाना है। शायद एक ही बारात होगी मुझे लग रहा है जहाँ तक। हाँ 2 बारात हैं। अच्छा, हम दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरफ गर्म काफ़ी ज़्यादा है, पानी की कमी भी लग रही है क्योंकि रास्ते में तो कहीं धारा कहीं गधेरा भी नहीं मिला। बारात वहाँ पर पहुँच चुकी है, तो शायद यहीं जाना होगा हमको। यहाँ टेंट लगा हुआ है और एक बारात यहाँ नीचे भी है। तो देखिए कैमरामैन तो अभी नहीं आए, पर कैमरा की पावर क्या होती है, पूरी बारात रुकी हुई है कि जब कैमरामैन आएंगे तब हम जाएंगे। तो इसकी पावर बहुत खतरनाक है, मतलब इसकी, इस वाले की भी और उस वाले की भी। बारात यहाँ रुकी हुई है, 1 घंटा हो गया। ये देखो सब यहाँ छाए पर बैठे हुए हैं, इधर और कुछ इधर और कुछ उधर गाड़ियों में होंगे, उधर उस साइड, यहाँ सामने। और कैमरामैन भूले थे रास्ता, अभी तक पहुँचे नहीं, बस पहुँचते ही होंगे, पर बारात तब से रुकी हुई है। तो अब जाके आए हैं कैमरामैन। इधर देखो ये गाड़ी है कैमरामैनों की, गोली बने हुए हैं अभी, और बहुत इंतजार कराया उन्होंने हमको, है ना। बाइक वाले पता नहीं यार, बाइक वाले भी थे हमारे साथ और कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। भाई 1 घंटे से रुके हुए हम यहाँ, कैमरामैनों ने पूरी बारात रुका दिया। चलो 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 भाई चलो। हम पहुंच चुके हैं सकलाना गांव में और जहां पर शादी है उस घर में भी आ गए।
बारातियों का स्वागत भी हो गया, उन पर टीका भी लग गया, लिफाफा भी मिल गया। और अभी जो फ़ोटो शूट होता है दुल्हन का, जो लड़के वाले कैमरामैन होते हैं जो देरी से आए, वो यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और लड़की वाले जो कैमरामैन हैं, जो लड़की की साइड से होंगे, वो भी यहाँ पर पोर्ट्रेट और जो भी अपना वीडियो वगैरह है वो सब शूट कर रहे हैं। इसके बाद जयमाला यानी कि वरमाला होगी, फिर उसके बाद आगे की पूजा जो भी कार्यक्रम होता है वो होगा। तो यहाँ पर जो कैमरामैन हैं वो भी जानने वाले हैं जो इस साइड के हैं। तो इधर इनको खड़ा किया हुआ है पोज बनाने के लिए। सज के सवर के आई हूँ तेरे अंगना, लेके पिया ये हार, हाय मन में मची है हर, चलो मोरे साजना, अब ना होता इंतजार, नाचे ये बाराती, होने लगी तैयारी, बजे शहनाई सारी सारी रात, करूँ 16 श्रृंगार, हाथों में हो तेरा हाथ, महफिल दिल का सजा है आज। मैंने रहना है तेरे संग साथिया, रंगना है तेरे रंग में पिया, मैंने रहना है तेरे संग साथिया, रंगना है तेरे रंग में पिया। आँखों में हर पल मेरे रहता है ख्वाब सा, इतना मैं डूबा हूँ कि अब होश भी है कहाँ। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही करता है प्यार दीवाना। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तेरी ये निगाहें मेरे दिल का ठिकाना। तो जयमाला हो चुकी है, इसके बाद मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है और चलते हैं भोजन करने के लिए। और खाना खाने जा रहे हैं कहाँ पे? यहाँ नीचे खेत पे, 4-5 खेत नीचे। तो ये सारे लोग अपने ही गांव के हैं, ये भी अपने ही गांव के हैं। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखे कि मतलब आदमियों से ज़्यादा मैंने यहाँ नीले हरे ड्रम देखे, जिनका खौफ आजकल बहुत चल रहा है। यहाँ सामने भी देखो बहुत सारे ड्रम रखे हुए हैं। तो ये पानी की व्यवस्था है। सुनने में आया कि पानी की कमी है यहाँ बहुत ज़्यादा। एक छत पे तो मैंने बहुत सारी बिस्लरी की बोतल देखी थी। ड्राई भात तो नहीं बना रखा कहीं। और यहाँ धूल उड़ना शुरू। तो कुछ मेहमान लोग इधर पहले ही बैठ चुके हैं, ये खाना खाने लग गए। पकौड़ी, मेरी फेवरेट पकौड़ी। कैसे हो? बढ़िया। तो कुछ व्यूअर भी हैं। भाई यार मिट्टी बहुत सूखी है इधर की। हाँ यार, मतलब यहाँ की मिट्टी ऐसी सूखी है कि हमारे इधर ऐसी मिट्टी नहीं होती है। और बाराती लोग इतने ज़्यादा हो गए कि खेत पूरा हो गया। हाँ, कि खेत पूरा हो गया पर जगह कम पड़ गई। भाई तुमको लग रहा है कोई पंडित जी यहाँ खाना लेके आएंगे? इतने दूर। और अच्छी बात है कि यहाँ पर हमको बांस के पेड़ भी मिले, जो कि अपनी साइड भी बहुत होते हैं। भाई साहब वहाँ से लाइन लगी है और यहाँ तक। तो हम भी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए और साथ में बाराती लोग बैठे हैं, गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। इधर बाराती लोग हैं और इधर गांव के लोग हैं जो कि यहीं के हैं। और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है क्योंकि खेत चौड़ा नहीं है, पर बारीक खेत है सामने से लेकर के यहाँ तक। और पंडित जी आने लगे हैं खाना बांटने के लिए। अच्छा, तो जैसा कि आते ही लग गया था कि पानी की कमी होगी गांव में, तो गांव वाले भी वही बता रहे हैं कि पानी की समस्या है। टैंकर आता है यहाँ? कहाँ से आता है टैंकर? नदी से? उसके पैसे भी लगते होंगे फिर? कितने में आता है एक टैंकर? अच्छा, गांव की तरफ से आता है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तभी इस पानी में स्वाद नहीं आ रहा है। मतलब हमारे इधर के पानी में स्वाद आता है ना थोड़ा बहुत। हाँ, तब 3 दिन पूरा बोल नहीं।
हाँ तब तो बिस्लरी ठीक है दुकान वाली। पर बहुत सारे गांव है जहाँ पानी की बड़ी समस्या है, और हमारे गांव में इतना पानी है कि उस पानी ने गांव ही बहा दिया, मतलब बहने के कगार पे है ना। जबकि बांस के पेड़ भी है यहाँ पे। तो पंडित जी आ चुके हैं परात लेके, बड़ी सी बारात में परात लेके। तो हम दोबारा क्यों भोजन करने के बाद अब वेदी में चलते हैं, जहाँ पर वेदी की पूजा हो रही होगी। वेदी का कौन है? काका माती पता ही नहीं चल रहा वेदी कहाँ हो रही है। मैं पूरे रास्ते नल ढूंढ रहा था मुंह धोने के लिए, कहीं नहीं मिला, गांव में मिला। और ये देखो सही कर रहे हैं आप, वीडियो बना रहे हैं। पानी नहीं है। क्यों नहीं है पानी? बारात आ रही है, देखो मैम हम लोगों को पीने का पानी ही नहीं है। मतलब गांव में जितने नलों में पानी नहीं आता। पानी नहीं है, टैंकर से आता है पानी, टैंकर से आता है ना, नल ही नहीं है। नल तो ये है, पर नल है ना, नल है ना, जल नहीं है, पर जल नहीं है। जल नहीं है, नल का क्या करो, जल नहीं है। वो हर घर जल वाला कुछ था। मैंने हाथ धोने के लिए, मैंने हाथ केवल कपड़े से साफ किया है। सच्ची मैंने कहा बना पूछा मुड़ में। देखो ऐसे भी गांव है और मतलब कहीं तो पानी ही पानी है। जब लोग कुछ मतलब जैसे कभी कपड़े धोने हो ज्यादा, जैसे कपड़े धोने होंगे, जैसे टैंकर का पानी आया, जैसे बारिश आ गई, वैसे थोड़ा बहुत कहीं दूर टंकी लगानी पड़ती है, गुजारा कर देते हैं। हर घर में एक एक टंकी है बड़ी बड़ी, मगर वो जमा कर रखा है। तो बारात से थोड़ा दूर हम आए हैं स्कूल के पास में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुइला खाल। तो यहाँ एक टॉप है और इस तरफ भी कुछ गांव है, रोड है, बहुत दूर दूर का एरिया दिख रहा है। पता नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ दिख रहा होगा। वो सामने रुद्रप्रयाग जाने वाली रोड दिख रही है और यहाँ पर ये सतरा खाल वाली रोड है और तिलवाड़ा इस साइड होगा और उधर की घाटी है हमारी घाटी वहाँ वाली। तो ये रहा कार्तिक स्वामी जो आपको ये टॉप दिख रहा ना, यहाँ से थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है। और इधर ये भणज का टूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा, ये देखो ये हल्का सा जो टूटा हुआ है। तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम दिस साइड प्लीज डू 1 कमेंट। तो यहाँ पर भी पानी का टैंकर आया है, उत्तराखंड जल संस्थान। यहाँ पर भी लोग लगे हैं, देखो वो दादी कितने सारे ड्रम लेके आई हैं, कोई ड्रम लेके जा रहा है, कोई ड्रम लेके आ रहा है। तो उधर कार्तिक स्वामी मैंने आपको दिखाया और इधर जो पहाड़ है ये हरियाली का डांडा है शायद। तो हम पहुँचे हैं ग्वाड़ी खाल में और यहाँ से भी मठियाना मंदिर जा सकते हैं। जब हम जितनी बार गए हैं सिलगांव से गए हैं, शायद ये गांव सिलगांव ही दिख रहा होगा, इधर ये सामने वाला ये सिलगांव ही पार में। अच्छा तो जो गांव दिख रहा है ये सिलगांव है, ये ग्वाड़ी खाल है, मतलब सकलाना के ठीक ऊपर पे। और यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है उधर के लिए। और ये मतलब दिन के टाइम जब आ रहे थे रास्ता भूल के उधर आए, हरियाली तक जाखाल तक आ गए थे ना, उससे ऊपर जाखाल से ऊपर आ गए थे, फिर वहाँ से वापस आए यहाँ। अगर ये रोड मिली होती तो यहाँ से आ जाते। तो आज कैमरामैन जो है वो रास्ता भूल गए थे। जखोली दिख रहा है सामने, ये शायद जखोली ब्लॉक होगा जो सामने दिख रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्वाड़ी खाल में मुझे अंकल जी मिले हैं और ये हमारी वीडियो भी देखते हैं, धन्यवाद आपका। इन्होंने मुझे आते ही पहचान लिया था। तो ये भी कह रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है यहाँ, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टैंकरों का पानी पीते हैं। अच्छा प्राइवेट टैंकर, कितना पड़ता है एक टैंकर का लगभग? 2500। तब सब परिवार मिल के देते होंगे। तो यहाँ से सामने दिख रहा है मठियाना देवी का मंदिर, ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है और उसके पीछे है बड़ा सा पहाड़। तो एक रास्ता ये है, तो हमारा एक दोस्त गया है यहाँ से।
इस साइड यहाँ खेत में हो रही है वेदी पूजा, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं इधर, दुल्हन साइड के भी और दूल्हे साइड के भी। तो यहीं पर मांग भरी जाती है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है और 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं। और यहीं पर दगड़ा तुड़ाई की रस्म भी होती है कि हमको, आप हमारी दोस्त को लेके जा रहे हो तो हमको उसके बदले शगुन दो। इस तरीके से होता है फन। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ऐसे लोग हैं। मैं तो अभी कह रहा था कि दगड़ा तुड़ाई मांगेंगे, ये तो तुरंत मांगने लग गए। भाई कितने मांग रहे हैं? 5 रुपए। ये तो ज्यादा ही हो गया है भाई। ये दगड़ा तुड़ाई थी, कितने मांगे उन्होंने? तो बोलो आप ही ना 1000 रुपए। कितने मिले? ठीक मिले, चलो बढ़िया। ये तो बहुत जल्दी, हाँ खुश, ये तो बहुत जल्दी खुश हो गए। 1100 इतना ही तो है, इतना ही तो रेट चल रहा मार्केट में। बोलो इतना भी हाई देते हैं, ये 1100 1500 या अब होंगे फेरे। नहीं तो दुल्हन को उठने नहीं देते हैं, बोलते हैं तो बैठे रहे, हमको हमारे बदले के पैसे चाहिए। आराम ये थी जल्दी भाई साहब। तुम लोगों की भाभी को तो बहुत जल्दी है, हैं? देर पहले से जल्दी भाग रही है। गौतम भाई इंतजार नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। अब तू ही तू शाम है और तू ही है सुबह, बस तू मेरा जाम है। तो इस साइड जो दूल्हे की सासू जी हैं और गांव वालों में हंसी मजाक हो रही है, कुछ तो हो रहा है वहाँ। प्यार से गोल से अजय साजी। और तू ही है नशा आँखों में हर पल मेरे, रहता है ख्वाब सा इतना मैं डूबा हूँ के। तो वेदी की पूजा भी पूरी हो गई है। इसके बाद होगा गोदान और उसके बाद सीधे खाना खाएंगे, सीधे विदाई, सीधे जाएंगे। खाना नहीं खाएंगे, अभी पेट नहीं भरा, दोबारा चाहिए। ऐसा क्या सुना कि 2 बार पिठाई लगती है, तो खाना भी 2 बार खिलाता हूँ। एक जाते हुए बहुत सारी चीजें पता चली इधर। अब होश भी है कहाँ, सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही करता है प्यार दीवाना। विवाह संपन्न हुआ। तो बारात जाने लग गई है वहां से रोड में। हमारी बाइक इधर है, हम इधर जाएंगे। चलो शाली जी चलो। क्या बुरे लोग हैं हम, इतने अच्छे लोग हैं, क्या किया हमने? मैं बहुत अच्छा हूँ शाली। तो भाभी जी भी आ चुकी हैं। शांत भाभी जी, शांत शांत। ठीक है किरण, तब जाना। किरण जाएगी अगस्मुनी और बाकी ये दोनों घर आएंगे। और हमारी भी तैयारी हो चुकी है, दुल्हन भी बैठ रही है गाड़ी में। बाकी बाराती तो बहुत डांस कर रहे हैं। पानी तो इन्होंने पिया नहीं, पर जान खूब लगाई इन्होंने। यार प्यास सच में लग गई, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में प्यास लग गई। पानी मतलब पानी इतना इजीली दिखा नहीं, तो हमने कोशिश भी नहीं की पीने की। बाकी नाराज मत होना सकलेना के लोगों, मैं ऐसे सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है पानी की समस्या है, पर बजा बजा बजा, ये जगह का नाम है बजा। ये है राइडर, छबरी राइडर।
चलो चलो चलो। तो हम अभी पहुंचे हैं चंद्रपुरी में और बाकी एक गाड़ी आ गई है, बाकी आ रही हैं, कुछ चली गई होंगी, तो भूख भी लग गई है और सबसे मेन बात तो यहाँ के पानी पियेंगे। तो यहाँ पर हमने टिक्की बनवाई है, कुछ खाने का मन करा था। बाकी किरण अगस्मनी चली गई और इनकी हालत अभी देखो कैसी हो गई है, बहुत खस्ता हालत हो गई है इनकी। ऐसा लग रहा है जैसे कि मारा होगा इनको। चलो बाहर आ जाओ, खाने की व्यवस्था करिए तुम्हारे लिए। और इस गाड़ी में केवल ये दोनों ही हैं, अब ड्राइवर चाचा हैं और बस ये दोनों ही हैं। यहाँ पर है टिक्की की दुकान। तो हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं एक दुकान पे, हमने टिक्की बनवाई है। हेलो हाय चाचा। हाय चाचा। ये चाचा जी हैं जो हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर ठंडे में। और इनकी गाड़ी इन दोनों ने बुक करी हुई है, आज कोई नहीं है उसमें। सुबह भी यही थे और शाम को भी यही है। मेरे को तो बारात पहुंच चुकी है गांव में और ये देखो ठंड के मारे मेरी स्वेटर आ रही है गाइस। किसने बोला था फुरफुरी में जाओ है? मेरी स्वेटर तो आ रही है। जब हमने बोला था कि जैकेट चाहिए तब ए ठंडा हो गया ठंडा। तो बारात सामने पहुंच गई है इधर और हम भी पहुंच गए हैं गांव में। क्या ठंडा हो रहा था आते हुए, पता चला जब बोला था कि जैकेट दे रहे हैं तब बड़ा जी के पास रह गई। चाहे किसी के पास रह गई। ये शॉल किसने दिया तुमको? नीति की मम्मी ने। एक पुराना गद्दा ही मांग लेते, एक पुराना गद्दा कंबल बोरी कुछ मांग लेते। थोड़ा हमने यहाँ बिस्तर लगाना है अपने लिए, कुछ तो ठंडा बसता। पता क्या होता है, यहाँ देखो हवा फुरफुरी, देखो बाल कैसे उड़ रहे हैं। देखो बोलते हैं ना लड़कियों को ठंड नहीं लगती है, तो अगर पहाड़ की बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो अगर पहाड़ की लड़कियों को ठंड लग सकती है तो सबको लग सकती है। तो हम यहीं पे बैठ रहे हैं फिलहाल। यहाँ पे हवा नहीं चल रही ने, ये देखो भाई साहब रास्ते में बैठे। मतलब दिन में इन्होंने सोचा कि हम क्या बोलते हैं फुरकी बांध, माया बांध, लबरा बांध बन के जाएंगे और हमको ठंडा नहीं लगेगा। अरे दिन में ये गए फुरफुरी में बांध बन के और जब वापस आए तो यहाँ चलती है भयंकर हवा। देखो पेड़ पौधे हिल रहे हैं, ये देखो पूरा हमारे बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं। यहाँ देखो ये और अब हो रहा है इनको ठंडा। हवा देख लो, यहाँ भयंकर हवा चलती है। हाँ चल उठा तो आग पर बैठ दो तो मुख्य ओ ये खा रहे आग पर, ये तो ओना भी चिन्ह रे। आग पे बैठ जाओ, सीधे सीधे आग पे बैठ जाओ। अब आकन कर इथे आग जगह ये मुकन गौर जाओ जा ये मुझे जाते रात बजा। दिल से तेरे दिल का मेरे रिश्ता जुड़ गया, चाहतों से तन्हा सा धुआं धुंधला पड़ गया। अब तू ही तू शाम है और तू ही है सुबह, बस तू मेरा जाम है और तू ही है नशा। आँखों में हर पल मेरे रहता है ख्वाब सा, इतना मैं डूबा हूँ कि अब होश भी है कहाँ। सुनो जाना let me tell you something, मैनू छड़ के न जाना। सुनो जाना तुझसे ही कर